Yes, welcome back to the next lecture of Unit 1st, some basic concept of chemistry. And I am from Dinesh Kumar from P5 Stroke. And मैंने कल भी आपको बताया था कल के लेक्चर में कि जो P5 Stroke है अब गांधी विद्या से जुड़ चुका है। तो कल जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे लाइफ में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब केमिस्ट्री के बारे में हमने स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो मैटर को स्टडी करती। मैटर को स्टडी करती। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा जो हमारे आसपास जगह घेरता है। सेकंड, हैज़ मास, जिसका क्या होता है, मास होता है। एंड थर्ड, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंस ऑफ इट फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस, और जिसकी प्रेजेंस को हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है, उसे हम मैटर कहते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंस हैं वो मैटर में आते हैं। जिस चेयर पे आप बैठते हैं वो एक मैटर है, जिस बेड पर आप आराम करते हैं वो भी एक मैटर है, जो फ़ैन आपके आसपास चल रहा है वो भी एक मैटर है। इवन डस्ट पार्टिकल, इवन सिंगल मिट्टी का जो एक कण होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, वो भी क्या होता है, मैटर होता है, क्योंकि वो भी जगह घेरता है, उसका मास होता है और उसकी प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और मैटर की जो कंप्लीट स्टडी होती है वो क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। ओके बेटा। तो हमारी जो इस यूनिट में जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो मैटर के बारे में ही है। मैटर के बारे में एक कंप्लीट डिटेल आपको इस चैप्टर में दे रखी है। तो जब भी हम केमिस्ट्री में किसी मैटर को स्टडी करते हैं तो हम उसके दो तरह के करैक्टर, दो तरह के गुणों को हम स्टडी करते हैं। एक तो होते हैं मैटर के फिजिकल करैक्टर। फिजिकल करैक्टर में हमारे पास शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे आपके फिजिकल करैक्टर में कंसीडर होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शेप है या साइज है या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, इनको हम फिजिकल करैक्टर बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी किसी मैटर के इन 4 करैक्टर को स्टडी किया जाता है तो हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड बन जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड गैस बनता है। अब आप अगर स्टडी करते हैं आइस को, अब आइस का फॉर्मूला H2O है, कल मैंने आपको बताया था। अगर आप उसे मेल्ट करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O होता है। और वाटर को अगर आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पर हमारे पास स्टीम बनती है, और स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O होता है। तो ये फिजिकल करैक्टर्स होते हैं बेटा। और फिजिकल करैक्टर जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कोई नया ऑब्जेक्ट या कोई भी नया सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनता। तो केमिस्ट्री जब मैटर के फिजिकल करैक्टर स्टडी करती है, या मैटर के फिजिकल करैक्टर अगर हम स्टडी करते हैं तो मैटर के फिजिकल करैक्टर के बेस पर उसके बेसिक भौतिक गुण, फिजिकल करैक्टर अगर हम बोलें तो उसे भौतिक गुण कहा जाता है। तो फिजिकल करैक्टर के बेस पर
मैटर को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन पार्ट इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज द गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टर यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर हम इसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, यानी अब मैटर के फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं, उनमें हम सबसे पहले बेटा स्टडी करते हैं। यस बेटा, वेलकम बैक। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैटर को जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर, तो 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके बारे में बेटा आप जो है वो लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या है, और अच्छे से आप जानते भी हैं कि सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन जो लास्ट क्लासेस में आपने स्टडी किया है, अब आपको जो भी कैरेक्टर्स का स्टडी करना है, आपको सबसे पहले उनका रीज़न मालूम होना चाहिए कि सॉलिड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनका रीज़न क्या है। तो सॉलिड के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो सॉलिड बेटा एक ऐसी मैटर होती है इन विच presence of strong force of attraction between particles। पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती। और अगर आप इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहो तो मैक्सिमम जो सॉलिड हमारे पास होते हैं, मैक्सिमम जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं बेटा आपके आसपास, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जो सॉलिड्स होंगे, हैज़ मेल्टिंग पॉइंट मोर देन देयर रूम टेम्परेचर। जो मैक्सिमम जो सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। एक ऐसी मैटर जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और मैक्सिमम जो सॉलिड हमारे पास होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ये तो आपको पता ही है, मतलब जो बेड है अगर आपका मेल्ट नहीं हो रहा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। कुर्सी अगर मेल्ट नहीं हो रही तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। फ़ैन अगर मेल्ट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट आइस, बोलेंगे सर आइस, अब आइस तो एक्सेप्शन में आएगा। मैंने आपको लिखा है कि मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन है कि सॉलिड की। अब अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, भी सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे पास आता है कि सॉलिड जो होते हैं उनमें रिजिडिटी का गुण होता है। व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी? दैट इज़ वेरी फेमिलियर वर्ड्स, और आपको इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए कि रिजिडिटी वर्ड का मतलब होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो बिना फोर्स लगाए अपने आप मूवमेंट नहीं करते। सॉलिड कैन नॉट मूव विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तब ये मूवमेंट करेंगे जब इनके ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। रिजिडिटी शब्द का मतलब होता है स्थिरता। सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड मटेरियल होते हैं, और
तब तक मूवमेंट नहीं करते जब तक आप उनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। रीज़न ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है और मूवमेंट नहीं करने देता, पकड़ कर रखता है। अब इसका रीज़न क्या होगा रिजिडिटी का, कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंस होती है। उसी तरह से दूसरा करैक्टर अगर आप स्टडी करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत लेस होता है, या आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, उनमें स्पेस नहीं होता। रीज़न क्या है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को होल्ड करके रखता है, इसलिए उसके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है। अब जब स्पेस नहीं होगा तो आप सॉलिड के पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस का मतलब होता है कि फोर्स लगाकर उसके साइज को कम करना। तो कंप्रेस सिर्फ तभी किया जा सकता है जब पार्टिकल के बीच में स्पेस हो। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होगा तो आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, और सॉलिड को अगर हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसका कारण क्या है कि उसमें स्पेस नहीं होता, उसके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है बेटा, इसी स्पेस ना होने की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज़न शो नहीं करते, कैन नॉट डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड शब्द का मतलब क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल कभी भी एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते, एक दूसरे में जो है वो घुलते मिलते नहीं। अगर हम इसे बात करें, जिस तरह से हम देखते हैं कि लिक्विड के केस में अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। चीनी जो है वो वाटर में क्या हो जाती है, डिफ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल आपस में डिफ्यूज्ड नहीं होते, कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते। डिफ्यूज़न शब्द का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, आपस में घुल मिल जाना, इंटरमिक्स हो जाना। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस हो, और सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस नहीं होता, इसलिए उसके पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते। तो इन दोनों का रीज़न क्या हुआ कि कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होता, डिफ्यूज़न वो शो नहीं करते क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होता, और इन दोनों का कारण क्या है कि उनमें स्पेस नहीं है, वो टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। अगर हम सॉलिड के फर्दर करैक्टर्स को स्टडी करें तो फर्दर हमारे पास आता है कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, आपने 9th में स्टडी किया है। रीज़न क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आपने ये भी पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये भी आपने पढ़ा है रीज़न क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और 7th अगर हम करें तो सॉलिड की डेंसिटी जो है वो बेटा हाई होती है। अभी डेंसिटी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, आपको पता है, और उस वॉल्यूम के अंदर जितना मटेरियल आप फिल करते हो वो उसकी डेंसिटी होती है। ये मान लीजिए आपका रूम एक वॉल्यूम है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है सभी, और उसमें अगर आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, बेड प्लेस करते हैं, चेयर प्लेस करते हैं, वट एवर यू आर प्लेसिंग दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। ठीक है, तो जितना हमारे पास कम वॉल्यूम होगा, अब सॉलिड में स्पेस नहीं होता, मतलब उसमें वॉल्यूम क्या होता है, लेस होता है, और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है, और सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसका रीज़न क्या होता है बेटा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, टाइटली वो पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। ओके बेटा, तो ये सॉलिड है और ये इसके क्या हो गए, हमारे पास करैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट
जो स्टेट हमारे पास आती है मैटर की, वो आती है लिक्विड स्टेट। हमने मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया था, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड था, अब दूसरा आ गया लिक्विड। अब लिक्विड क्या होते हैं? अब लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जरूर होती है, लेकिन लेस देन सॉलिड होती है, सॉलिड के मुकाबले कम होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है इनमें, लेकिन जो है वो सॉलिड के मुकाबले क्या होगी? कम। ठीक है, तो अगर आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, लिक्विड के कैरेक्टर्स को अगर आप स्टडी करते हो, तो लिक्विड के कैरेक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है कि सॉलिड जो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, या इनमें फ्लूइडिटी का कैरेक्टर होता है। लिक्विड जो है वो बिना फोर्स लगाए अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं। फ्लूइडिटी का कैरेक्टर इनमें होता है बेटा, बिना फोर्स लगाए अपने आप ये मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस होती है। अब इनमें स्पेस भी होता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मोर देन सॉलिड, और सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब जब स्पेस होगा सॉलिड लिक्विड्स के अंदर, तो फिर आप उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब फोर्स लगाकर आप उसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं। कंप्रेस भी किया जा सकता है लिक्विड को, कैन बी कंप्रेस्ड। आप जो है उसको डिफ्यूज़, उसमें डिफ्यूज़न का गुण भी होता है। डिफ्यूज़न का मतलब ये है कि लिक्विड में पार्टिकल जो है वो इंटरमिक्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड होते हैं उनमें शेप फिक्स्ड नहीं होती, शेप नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड नहीं होती, बट लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड, एज कंपेयर टू द सॉलिड। ओके बेटा, तो इन सभी लिक्विड की इन प्रॉपर्टीज़ का कारण, जो ये चेंजेबल हैं, जो ये लगातार बदल रही हैं, उसका कारण क्या है कि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो सॉलिड के मुकाबले क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब थर्ड जो स्टेट हमारे पास, जो सबसे डिफरेंट स्टेट है, सबसे डिफरेंट, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक सॉलिड थी, एक लिक्विड थी और एक गैस थी। अब थर्ड जो हमारे पास स्टेट आती है बेटा, अब ये एक ऐसी स्टेट है जिसके पार्टिकल्स के बीच में निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। निग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है गैस में। इन्हीं कारणों की वजह से गैस जो है वो हाईली फ्लूइड होती है। हाईली फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि गैस के पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए हाईली फ्लूइड होती है। फ्लूइडिटी का करैक्टर इसमें होता है। इनमें लार्जेस्ट स्पेस होता है। लार्जेस्ट स्पेस का मतलब क्या है कि वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि गैस का वैकेंट स्पेस इतना ज़्यादा है, इसी वजह से एक ट्रक उसमें से पास हो जाता है, एरोप्लेन उसमें से पास हो जाता है, उसको दिक्कत नहीं आती है। अब स्पेस अगर लार्जेस्ट होगा तो हाईली कंप्रेस्ड होंगे गैस। बैलून आपके हाथ में होता है, आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं एक लेवल तक, ठीक है। हाईली डिफ्यूज़न का मतलब ये होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैस के अंदर पार्टिकल आसानी से इंटरमिक्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि हम घर में एक कमरे में परफ्यूम लगाते हैं और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रीज़न ये होता है कि गैस के पार्टिकल एयर में इंटरमिक्स होते हैं, फ्रेगरेंस जो है वो एयर में इंटरमिक्स होती है, और जो है वो
मूवमेंट करती है एयर के साथ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लेस है। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिक्स्ड शेप नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता इसका, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी जो होती है गैस की वो निग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। डेंसिटी जो होती है वो इसकी लोवेस्ट होती है। ओके बेटा, तो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग होने का कारण यह है कि इन तीनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे कम होती है। और इसी के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो बेटा, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। बाय बाय।